एक बार एक सेठ कहीं बाहर शहर गया था और कई दिनों के बाद वो अपने गांव वापस आया। गांव वापस आके उसने क्या देखा कि उसका जो घर, जो उस गांव का सबसे खूबसूरत, सबसे महंगा, सबसे आलीशान घर था, वो जल रहा था और वो अपनी आंखों के आगे उसे जलता हुआ देख रहा था और फूट फूट के रो रहा था। वो बहुत दुखी था, बहुत परेशान था और पूरी तरह से टूट चुका था। वहीं उसके साथ कई सारे गांव वाले इस पूरे सीन को देख रहे थे। तभी एक छोटा सा टर्न आया। उसका एक बेटा उसके पास आया और उसके कान में उसने कहा कि पापा, आप रो मत, टेंशन मत लो, क्योंकि ये मकान तो मैं 3 दिन पहले एक व्यापारी को 3 गुने ज्यादा दाम में बेच चुका हूं। और जैसे ये खबर उस आदमी ने सुनी, उस सेठ ने सुनी, वो एकदम रिलैक्स हो गया और बड़ा खुश हुआ और मुस्कुराकर उसी मकान को, उसी आलीशान ब्यूटीफुल अपने सुंदर से मकान को फिर से जलता हुआ देखने लगा और लोगों के साथ। और तभी उसका दूसरा बेटा आया और दूसरे बेटे ने उसके कान में कहा, पापा, हमने मकान बेच तो दिया है, लेकिन अभी उस मकान के पैसे नहीं आए हैं और अभी उसने फाइनल इस मकान को खरीदा नहीं है, हो सकता है वो मना कर दे। और यह सुनना था कि फिर से सेठ फूट फूट कर रोने लगा और उसका रोते रोते बहुत बुरा हाल हो गया। अब इतनी ही देर में उसका एक और बेटा आया और उसके बेटे ने कहा कि पापा, मैंने उस सेठ से बात कर ली है जिसने हमारा मकान खरीदा है और वो बहुत ईमानदार है। उसने कहा है कि अगर मैंने इस मकान को खरीदा है तो ये मकान अब मेरा हो चुका है और मैं इसके पूरे पैसे आपको दूंगा। और ये सुनते ही सेठ फिर से खुश हो गया और वो मुस्कुराते हुए अपने मकान को, अपने सुंदर आलीशान मकान को जलते हुए देखने लग गया। दोस्तों, ये कहानी से आपको एक छोटी सी सीख मैं देना चाहता हूं, हमारे लिए, आपके लिए, और वो ये कि अक्सर हमारी लाइफ में ऐसा ही होता है कि लोग आते हैं और हमारे कान में कुछ कहते हैं, हमें कुछ कहते हैं और अचानक से हमारा विचार बदल जाता है, हमारी सोच बदल जाती है और उस सोच के हिसाब से हम बिहेव करने लग जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी शादी में जाते हैं और आप लोगों से पूछते हैं कि मैं कैसा लग रहा हूं, और कोई आपको बोलता है, वाओ, यू आर लुकिंग ऑसम, आप तो बिल्कुल छा गए, क्या सुंदर लग रहे हो आप। और क्या होता है, अचानक से हम खुश हो जाते हैं, अचानक से हमारी एक्साइटमेंट का लेवल बढ़ जाता है, हमारे इमोशंस, हमारे फीलिंग्स, हमारे बिहेवियर्स बदल जाते हैं। और लेकिन तभी कोई दूसरा कहता है कि अरे ये क्या पहन लिया, अरे ये कैसे बाल बनाए हैं, ये कलर तुम पर सूट नहीं करता। तो अचानक क्या होता है, अचानक हमारे इमोशंस डाउन हो जाते हैं, अचानक हम बुरा फील करने लगते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि इस तरह से हमारे मस्तिष्क पर, हमारे दिमाग पर इस तरह से थॉट्स को जो है, हमारे विचार जो हैं, वो दो लोग हमारे पे डालते रहते हैं। तो कभी कोई हमें कुछ कहता है, कभी कोई हमें कुछ कहता है, कभी कोई हमें कुछ कहता है। तो हमें सारे जो विचार जो लोग हमारे माइंड पर डाल रहे हैं, हमें चूज करना चाहिए वाइजली, दिमाग लगाकर, कि कौन सा विचार सही है, कौन सा विचार हमारे फेवर में काम कर रहा है, कौन सा विचार हमारे लिए खराब है। और उस हिसाब से हमें विचारों की चुनाव करना चाहिए, विचारों का सिलेक्शन करना चाहिए। क्योंकि याद रखिए कि इंसान अपने सोच की रिफ्लेक्शन है, यानी कि जो आपकी सोच है बिल्कुल वैसे ही आपका जीवन भी होता है। तो दोस्तों, इस वीडियो को मैं यही समाप्त करूंगा और मैं आपको सभी को यही निवेदन करना चाहूंगा कि आप अपने पॉजिटिव थिंकिंग के फ्रेम में रहें, समझें कि क्या आपके लिए सही है, क्या आपके लिए गलत है, उस हिसाब से विचारों को एक्सेप्ट करें और उनको लाइफ में अपनी जगह दें। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। दोस्तों, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो आप प्लीज़ इसे शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़ के साथ। और थैंक यू वेरी मच दोस्तों। तो फिर मिलूंगा आपसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।